अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अरूबा हेल्थ एंड ब्यूटी में आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। समर के हवाले से आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। समर स्टार्ट होते ही हमारे हाथ पांव स्याह हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हम अपने आप को ज़्यादा कवर भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम टैनिंग से बच भी नहीं पाते। स्किन टोन होने लगती है, रंग काला होने लगता है, हाथ पांव पर टैन हो जाते हैं। अगर आपके हाथ पाँव पर टैनिंग हो रही है, हाथ पाँव का कलर ब्लैक हो गया है और आपने बहुत सी रेमेडीज़ ट्राई किए हैं मगर आपके हाथ पाँव साफ़ नहीं हो पा रहे, तो आज की ये रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रेमेडी आपकी जिल्द की तमाम स्याही को मिटाकर आपके हाथ पैरों को 15 मिनटों में गोरा चिट्टा बना देगी। टैन को हटाकर स्याह लेयर को उतार फेंकेगी और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके हाथ पाँव प्यारे जैसे किसी के प्यारे हाथ पाँव हो ही नहीं सकते। बहुत ही सस्ती, बहुत ही आसान और असरदार करने वाली रेमेडी है। वीडियो छोटी सी है इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रेमेडी देखने में बहुत सी सादा है मगर इसके रिज़ल्ट बहुत ही जादुई और हैरान कर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपने कोई सा भी खाली बाउल ले लेना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ लेनी है वो है शैम्पू। जो भी आपके पास घर में शैम्पू अवेलेबल हो आपने बाउल में निकाल लेना है। आप इस रेमेडी में क्वांटिटी को इसी हिसाब से बढ़ाकर फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सादा घर के इस्तेमाल वाला वाइट नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी में नमक के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर जितनी भी टैनिंग होगी, कालापन होगा, पुरानी से पुरानी स्याही को भी ये रिमूव कर देगा। ये 2 से 3 बार के यूज़ से ही आपकी स्किन को इतना वाइट बना देता है कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए नमक को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये इसका रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है। अब इसमें जो है वो मैं नेक्स्ट चीज़ ऐड करूँगी वो है लेमन जूस। लेमन जूस का भी मैं 1 ही चम्मच इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि शैम्पू में कैंजोल पाया जाता है जो कि एंटी फंगल होता है और एंटी फंगल होने की वजह से जब हम इसे अपने हाथों पैरों पर अप्लाई करते हैं तो ये ना सिर्फ गंदगी को मिटाता है बल्कि इससे होने वाले रीज़न को भी ख़त्म कर देता है और ये बहुत ही इंस्टेंट वाइटनिंग रिज़ल्ट रेमेडी आपको देती है। तो इसमें मैंने इसमें नेक्स्ट जो मैजिकल इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो वो इस रेमेडी के रिज़ल्ट को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और जनाब आपकी रेमेडी तैयार है। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है, हाथों और पैरों पर अप्लाई कर लेना है, ब्लैक नकल्स पर, बॉडी पर भी चाहें तो ज़्यादा मकदार में बनाकर अप्लाई कर लें। 5 से 6 मिनट आपने हल्के हाथों से मसाज करना है। उसके बाद 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई कट वगैरह हो तो वहाँ पर हल्की सी सेंसेशन होती है। पैच टेस्ट भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ कर लें। वैसे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 15 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर लें और रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।